मामा, आप बोल रही थी ना कि जिसे शादी करनी हो उसे ले आना, तो मैं ले आई हूँ। तो ये रजत है और ये मनीष है। अच्छा अच्छा, ये दोनों वही है। हाँ मामा, रजत मेरा ना बचपन से दोस्त है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। और ये है मनीष, हम दोनों ना साथ में ऑफिस में काम करते हैं और ये भी मेरा काफी अच्छा दोस्त है और इसने भी मुझे ना रिसेंटली प्रपोज किया है। और मैं ना कंफ्यूज हूँ कि मैं इन दोनों में से शादी किससे करूँ। आप ही मेरी कुछ हेल्प कर दो, क्योंकि शादी का डिसीजन ना लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, अभी डिसाइड कर देते हैं। मम्मा, आपने क्या किया? उनको थप्पड़ क्यों मारा? आंटी जी, आपने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताओ, मैं बेवजह से थप्पड़ नहीं खाऊंगा। आप राधिका की मम्मी हो और मुझसे बड़ी भी हो और मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, और मैं ऐसे बेवजह आपका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे भाई, क्या हो गया? इन्होंने अगर थप्पड़ मार दिया तो जरूर हमारी कोई गलती रही होगी। और आंटी, मुझे आपके थप्पड़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आप मेरी माँ जैसी हो, आप चाहो तो एक और थप्पड़ मार सकती हो। मम्मी जैसे हैं, और आज तक मेरी माँ ने भी मेरे थप्पड़ नहीं मारा। मम्मा, आप मेरे साथ चलो। बेटा, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना मैंने उन दोनों के थप्पड़ क्यों मारा। हाँ मम्मी, एक तो मैं आपसे ना इन दोनों को मिलवाने आई थी और आपने आते इनको थप्पड़ मार दिया। बेटा, तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि दोनों में से एक को चुनने में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हें शादी किससे करनी है। ओह, अब समझी मैं। इसका मतलब मनीष मिली ठीक है। वो कैसे? देखा नहीं आपने, जब आपने मनीष को थप्पड़ मारा था तो उसने कितना क्वाइटली जवाब दिया कि आप मेरे से बड़े हैं, आप मेरी मम्मी जैसी है, आप मुझे मार सकते हो। और जैसे आपने रजत को थप्पड़ मारा तो उसने कैसे बदतमीजी करी आपसे कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मेरी गलती बताओ। इसका मतलब मेरे लिए मनीष ठीक है। नहीं, तुम गलत हो। कैसे? वो ऐसे, मनीष सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रहा था, तभी तो उसने कहा आप मेरी मम्मी जैसी हो, आप मुझे थप्पड़ एक और मार सकती हो। और दूसरी तरफ रजत, उसको मैंने जैसे ही थप्पड़ मारा तो उसने नेचुरल रिएक्ट किया और दिखावट नहीं किया। उसने तो मुझे यही पूछा कि आपने मुझे बेवजह थप्पड़ क्यों मारा। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे मेरी गलती बताओ। देखो बेटा, रजत सही के लिए लड़ सकता है, तुम्हारे लिए भी और खुद के लिए भी। चाहे सामने कोई भी हो, वो गलत के लिए आवाज उठा सकता है। समझ गई मम्मा, चलो। आंटी, मुझे ये जानना है कि आपने मेरे बेवजह थप्पड़ क्यों मारा। ये आपको राधिका बताएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ना कि मैं शादी किससे करूं, तो मैंने मम्मा से हेल्प मांगी थी। हाँ, तो एक तरफ रजत है मेरा बेस्ट फ्रेंड, जिसके सामने मैं खुल के जी सकती हूँ। इसके सामने मुझे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अंदर से हूँ वैसे मैं बाहर से भी रह सकती हूँ। लड़की कहती है शादी करूंगी तो सिर्फ रजत से। तब लड़का कहता है अगर यह मजाक चल रहा है तो बहुत घटिया मजाक है। अगर तुझे इससे ही शादी करनी थी तो मेरा टाइम और पैसा क्यों बर्बाद किया। अगर मुझे तुमसे शादी नहीं करनी होती ना तो मैं बता देता इन कि मेरे ऊपर हाथ उठाने का इल्जाम क्या होता है। तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना इस लोतली का हाथ तोड़ देता मैं। तब लड़का कहता है इसे किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है, यह इसकी इच्छा है। तू इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। आगे कुछ ऐसा हुआ। मेरे बच्चे मेरी बात सुन, कसम देने वाले को तो तू भर भर के लाइक सब्सक्राइब करता है। आज देखता हूँ मुझे कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। आंटी कहती है रजत बेटा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन मैं तो सिर्फ दोनों का टेस्ट ले रही थी।